फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे शॉर्ट ट्रिक की चैनल में। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ALP एग्ज़ाम 2024 कि इसकी एग्ज़ाम की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में आपको आज मैं बताने वाली हूँ। तो इसमें कुल पद तो है हमारे 5696 प्लस पोस्ट है इसके अंदर। और इसके अंदर आता है फिर इसमें योग्यता है हमारी, पहली है ITI होना चाहिए, दूसरा है ट्रेड अप्रेंटिस होना चाहिए, 3 साल पॉलिटिशियन का कोर्स होना चाहिए, उसके पास डिग्री होनी चाहिए, मतलब BTech या BT करा हुआ होना चाहिए, इसमें ये योग्यता है। फिर आता है हमारा पहली स्टेज आती है CBT स्टेज फर्स्ट। फिर आता है इसमें दूसरा फिर लगता है CBT स्टेज सेकंड। फिर आता है CBT की फुल फॉर्म होती है हमारी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर आता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें एज लिमिट है हमारी 18 से 28 ईयर होती है, पर इसमें कुछ कास्टों को छूट भी दी गई है उम्र में, जैसे ST और SC को तो 5 साल की छूट दी गई है, OBC को दी गई है 3 साल की, EWS को भी दी गई है 3 साल की, और UR जो PWD में आते हैं उन्हें 10 साल की छूट दी गई है। फिर आता है एग्ज़ाम पेपर। एग्ज़ाम का पेपर के बारे में बताती हूँ मैं आपको। इसमें एक होता है स्टेज, एक क्वेश्चन नंबर और मार्क्स, और फिर आता है ड्यूरेशन यानी टाइम, अवधि कितनी है। CBT फर्स्ट लगता है, उसमें हमारे 75 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का हमारा 1 अंक होता है, तो हमारे मार्क्स भी 75 हो गए और इसमें हमें 60 मिनट मिलती है। 60 मिनट यानी 1 घंटा हो गया। फिर आता है CBT 2 में पार्ट फर्स्ट में A में मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होने के कारण इसके मार्क्स भी हो गए हैं 100, और इसमें हमें 90 मिनट मिलती है, मतलब 1 घंटा और 30 मिनट मिलेगी हमें। फिर आता है नेक्स्ट CBT स्टेज 2 में ही पार्ट B है एक और, उसमें 75 क्वेश्चन है और उनके भी 75 मार्क्स है और 60 मिनट मिलेगी हमें, तो टोटल हो गए 2 घंटे और 30 मिनट हो गई हमारी। फिर आता है नेक्स्ट CBT फर्स्ट एग्जाम का पैटर्न के बारे में बता रही हूँ आपको। इसमें है सब्जेक्ट, क्वेश्चन, मार्क्स और ड्यूरेशन। तो इसमें मैथ में हमारे 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन के 20 अंक होंगे। फिर आता है नेक्स्ट रीजनिंग के हमारे 25 प्रश्न होंगे, 25 प्रश्न के 25 ही हमारे मार्क्स होंगे। फिर आता है नेक्स्ट साइंस सब्जेक्ट, साइंस के हमारे 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन के 20 अंक होंगे और इन सब में CBT फर्स्ट एग्जाम में हमें 60 मिनट मिलेगी, मतलब 1 घंटा मिलेगा। फिर आता है नेक्स्ट, इसमें सब्जेक्ट है GK और CA, मतलब करंट अफेयर और ये हमें मिलेगा। इसमें वो आती है ना GK GS, वो और करंट अफेयर मिलेगा हमें इसमें। फिर आता है नेक्स्ट टोटल हो गए हमारे 75 प्रश्न हो गए हैं, मैंने बताया था आपको, उनके अंक भी 75 हो गए हैं। फिर आता है नेक्स्ट, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग या नकारात्मक अंक का प्रावधान है। फिर आता है नेक्स्ट CBT सेकंड एग्जाम पैटर्न। उसमें है पार्ट इधर तो पार्ट दिए गए हैं, सब्जेक्ट, क्वेश्चन, मार्क्स और ड्यूरेशन। पहला सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। फिर आता है पार्ट A में आएंगे सभी रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इन सभी के 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 के ही 100 अंक आएंगे और 90 मिनट मिलेगी। और फिर पार्ट 2 में हमें ट्रेड टेस्ट देना होगा, उसमें 75 प्रश्न आएंगे, 75 ही उनके अंक होंगे और हमें 60 मिनट मिलेगी। टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे CBT 2 में 175, उनके अंक भी 175 हो गए और हमें टोटल टाइम मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। फिर आता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कि कितने नंबरों में हम क्वालिफाई हो पाएंगे, मिनिमम होने चाहिए। तो कैटेगरी एक साइड में मैंने कैटेगरी लिखा है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में लिखा है। तो इधर हमारे जनरल आता है। सबसे पहले जनरल में हमें 40% तो मिनिमम अंक होने चाहिए हमारे। फिर आता है
सेकंड ओबीसी के हमारे 30% मार्क्स होने चाहिए। एससी के हमारे 30% मार्क्स होने चाहिए। और एसटी कास्ट आती है, उसके हमारे 25% अंक होने अनिवार्य हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल शॉर्ट ट्रिकी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।